चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, हमने कल क्लास रखने की कल स्किप हो गई, बट इंशाल्लाह दोबारा इसके टेस्ट सेशन भी रखेंगे मैथ का। ये सबके लिए अवेलेबल होगा। तो सेशन से हट के 20-20 क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि वो चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएं और आप प्रैक्टिस कर लें। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने बेसिकली 40 क्वेश्चन करने हैं, और 40 क्वेश्चन पर 40 मेथड है, क्योंकि हम रेंडमली इनको कर रहे हैं। और कल हमने जो सेशन स्टार्ट करना है मैथ का, तो उसमें हम फिर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें। तो जाहिर सी बात है, पहले नंबर सिस्टम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास और एलसीएम, एचसीएफ, और एक टॉपिक और है रूट्स का। स्क्वायर रूट्स भी हैं इसमें और अंडर रूट्स भी हैं। ये वो बेसिक चीजें हैं जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में ये यूज होते हैं। अगर ये चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं, तो एक मेजर पोर्शन जो एक टेंशन होती है हमारी, वो सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हम चारों टॉपिक करेंगे, एफपीएससी वाले जिनका फेज 3 में एग्जाम होना है, और फिर रिमेनिंग पार्ट जो पीपीएससी का रहता है, तो उसको कंक्लूड करेंगे। तो ये इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसमें ये क्वेश्चन एक हमने लास्ट किया था, इसमें करेक्शन करनी थी। इसमें भी हम जज्बात में जरा बह गए थे। एनालिटिकल को लास्ट पे करेंगे। एनालिटिकल एज सच वन पेपर में बहुत कम होता है, एमओडी में आएगा। इसको जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर फार्मूले से कर, जो सेम क्वांटिटी दी होगी, 20% इंक्रीज हुए, 20 डिक्रीज हुए, 10 इंक्रीज हुए, 10 डिक्रीज हुए, 40 इंक्रीज हुए और 40 डिक्रीज हुए, उसको तो हमने सिंपल कहा था कि मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें। तो ये जैसे ये -16, तो ये डिक्रीज हो गया है। लेकिन जब भी वैल्यूज वेरी करेंगी कि इंक्रीज होने वाली परसेंटेज और है, डिक्रीज होने वाली और है, तो फिर हम प्रॉपर फार्मूले से करेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर में रिकॉर्डेड होगा, तो इसमें मैंने कहा पहले करेक्शन एक कर दें, ताकि कहीं ये कॉन्सेप्ट गलत ना रहे। क्लियर है ये? जैसे अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हम 40% इंक्रीज हुआ है, तो ये ए है 40 -20 और 40 इंटू -20/100, तो ये 0 कट जाएंगे और 20 नफी 8, तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा, 12 का चेंज आएगा इंक्रीज में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये लास्ट टाइम हमने किया था। ठीक है, चलिए मैंने कहा ये करेक्शन कर दें, तो ये इसमें हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हम करने लगे हैं, स्टैंडिंग इन अ रो। क्यू क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जिसमें हमें वो कुछ नंबर देता है जिनकी रैंकिंग देता है फर्स्ट और लास्ट से। इसमें तो एक वाकया भी आपने सुना होगा, कुछ 6-7 दोस्त थे और वो दरिया पे नहाने गए और एक गुम हो गया उनका, सूखी नहर में नहाने गए थे और गुम हो गए थे दोस्त। किसी ने सुनी है ये एग्जाम्पल? ये सब में ही आता है, ये हर जगह ही आया होता है इसमें। और फिर उनका एक बंदा गुम हो गया सूखी नहर में, और जब भी काउंट करते तो एक कम हो जाता उनका। और फिर जो है वो फाइनली बंदे ने जब उनको छितर लगाए तो वो पूरे हो गए। फिर एक एक सबको लगा ना, तो फिर पूरे हो गए वो। बस फिल्म में भी होगा, फिल्म तो खैर नहीं देखा, इसमें नहीं देखा, लेकिन वैसे सुना। वो चलें, वो खुद को नहीं गिन रहा था। अब ये सवाल के दो सिनेरियो है, इसमें सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक है। तो अगर वो समझ आ जाए, तो ये सवाल जिस तरह का मर्जी आ जाए, ये हल हो जाता है। इसमें बेसिकली 3 चीजें यूज होती हैं, एक फर्स्ट, एक लास्ट और एक टोटल। टोटल तो सेम रहता है, ये फिर वैल्यूज को चेंज करता रहता है। ये लेफ्ट तो ये राइट हो जाएगा, ये टॉप तो ये बॉटम हो जाएगा। तो डिफरेंट इसमें जो है वो सिनेरियो होते हैं। तो इसका आंसर तो इसमें 11 है। इसमें जस्ट 2 चीजें देख लिया। आई थिंक सो एक क्वेश्चन और भी होगा इसका, मैं चेक कर लेता हूँ, मे बी ऐड किया हूं मैंने। ठीक है, ये जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लें, दोनों की। एक क्वेश्चन हमारे पास है ये कि आसिफ साहब एक क्यू में स्टैंड कर रहे हैं, 6 नंबर है दोनों तरफ से उनका, टोटल नंबर बताने हैं, हाउ मैनी।
ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ रही है? लेफ्ट से भी 6 है उसका नंबर, और राइट से भी 6 है, फर्स्ट से भी 6 है और लास्ट से भी 6 है, दोनों तरफ से उसने बता दिया और टोटल हमसे पूछ लिया। दूसरे क्वेश्चन में देखें, a boy ranked 13 in the class of 26, what is his rank from the last? अब हमें टोटल बता दिया और उसका रैंक लास्ट से पूछ लिया। तो इसके दो केस है, या फिर वो टॉप से पूछेगा। जब वो हमें टोटल बता दे तो हमने सिंपल टोटल में एक ऐड करना होता है। जब हमें वो टोटल बता दे हमने सिंपल टोटल में एक ऐड करना होता है 27, और जो उसने गिवन है उसको माइनस कर देंगे तो 14। अब एक ऐड क्यों किया है? क्योंकि हमने उस बॉय को अब 2 बार काउंट करना है। पहले एक ही बार वो उसने बता दिया एक लिस्ट में 13वें नंबर पे है। जब हम लास्ट से काउंट करना शुरू करेंगे उस पे एंड करेंगे तो इस बॉय को हमने 2 टाइम्स काउंट करना। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल देख लेते, 1 2 3 5 तक हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉय जो है 6 ले लेते, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 4 5 और 6, और एक बॉय जो है वो स्टैंड कर रहा है यहाँ पे। फर्स्ट से इसका रैंक कौन सा है? 1 2 3 थर्ड। लास्ट से इसका रैंक कौन सा है? 1 2 3 और 4, क्योंकि अब इस बंदे को हमने 2 बार काउंट कर, तो इसको आप प्रैक्टिस 1-2 बार कर लें। जब भी उसमें अब टोटल देखें और लास्ट से उसका 4th, तो टोटल कितने हो गए? 7, जबकि टोटल तो 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास। तो क्योंकि एक बंदे को हमने 2 बार काउंट करना है तो अब उसमें से एक प्लस करना है। इसकी कंडीशन सिर्फ एक है कि जब उसने हमें टोटल दिया होगा कि पूरी क्लास जो है वो 26 की है, उसका रैंक ये है, लास्ट से आपने बताना है, फर्स्ट से बताना है, जो मर्जी कर। इस क्वेश्चन में देखें, एक क्यू में वो मौजूद है, दोनों साइड से उसने खुद बता दिया है, फ्रॉम ईच साइड, आइदर साइड, एक साइड से भी 6 है, दूसरी साइड से भी 6 है, टोटल हो गए 12, क्योंकि एक बंदे को हमने 2 बार काउंट कर दिया। अब टोटल के लिए हम क्या कर देंगे? एक माइनस। अगर वो टोटल हमसे पूछेगा तो हमने माइनस करना है, टोटल खुद बता देगा तो हमने एक ऐड करना। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ये रैंकिंग वाला अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये वैसे एमपीटी मैंने पेपर नहीं देखा क्योंकि पेपर आया नहीं इस बार। तो इस्लामियात का तो खैर एक सवाल टिपिकल था, लेकिन वो भी इतना इजी था, इजी खैर नहीं था लेकिन ट्रिकी था थोड़ा। ये क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट रैंकिंग का? किसी को कंफ्यूजन हो इसमें? कि टोटल दिया हुआ है तो एक जमा करके उसको माइनस कर दें, दोनों साइड से दिया दोनों को जमा करके एक माइनस कर, एक प्लस कर दो माइनस, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं इस सवाल पे। ये बड़े अमूमी तौर पे क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी एफपीएससी में भी आते हैं, परसेंटेज इसमें भी आते हैं, दोनों में इसका बड़ा मेजर टॉपिक। क्योंकि हम जो चीज देख रहे हैं वो बेसिकली जो चीज है वो ट्रिक्स की है, कि हम जरा ट्रिक्स की तरफ जाएं, हम टाइम अपना जो है वो सेव करें। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक आदमी ने एक पंखा फरोख्त किया है 475 रुपए का, 5% से नुकसान हो चुका है और अब वो 5% प्रॉफिट पे करना चाहता है, तो वो कितने का सेल करे? एक और सवाल है इसी से रिलेटेड, एक आदमी ने प्लॉट सेल किया 18,700 रुपए का, 15% उसे लॉस हो गया। अब उसे हमने प्राइस बतानी है कि वो बंदा जाके 15% प्रॉफिट पे बेच, बिल्कुल 525 है उसका। अब इसका तरीकाकार जो बाय फार्मूला हमारे पास होता है, सबसे पहले जो है वो हम उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। यहां से उसने हमें लॉस बता दी है, उसकी सेलिंग प्राइस मालूम है, हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। फिर कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के बाद हम उसका 5% फाइंड करें और उसको कॉस्ट प्राइस में जमा कर दें 5%, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, तो अच्छा खासा लंबा एक प्रोसेस है इसका कि वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है 5%, उसकी कॉस्ट प्राइस, बहुत सारी चीज।
सवाल की जो है वो ये समझ आइए कि सवाल में जो है वो पूछ क्या रहा है और हमने बताना क्या है। कि अगर सवाल ये आ जाता है कहीं तो ये सवाल की शक्ल याद रह जाएगी कि एक आदमी ने कोई चीज सेल की है या परचेज की है, वो लॉस में था, उसे इतने % प्रॉफिट चाहिए, आपने वो कीमत बतानी। अब इसमें दो चीजें आपने याद रखी, प्रॉफिट हमें ऊपर लेके जाता है या नीचे लेके जाता है, बस एक ही कंफ्यूजन है इसमें। अगर किसी को प्रॉफिट आ रहा है तो उसका ग्राफ जो है फाइनेंशियली वो ऊपर जाएगा, ये प्रॉफिट, और लॉस है तो वो नीचे आ जाए। 100% प्लस प्रॉफिट और लॉस में उसका माइनस हो जाए, और साथ उसने जो रकम दी है यहाँ पे उसकी वैल्यू ली। अब ये तो वैसे इसमें लिखा है, अब जुबानी इसको देखते हैं। 100 में 5 जमा करें तो 105, और 100 में से 5 माइनस करें, 100 में से लॉस। अब इसको सॉल्व करना इजी है। इसमें तो आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये तो कैलकुलेशनल वर्क है। 5 और 105 जरा 5, 525 रुपए का सेल कर। अब यहाँ से 500 रुपए उसकी जो है वो प्राइस वैल्यू होती, और ये सारी चीजें अब यहाँ पर देखें जरा। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है, कितना उसे प्रॉफिट होना चाहिए, जो उसने खुद बताया कितना प्रॉफिट उसे होना चाहिए। 100 जमा 15, और लॉस उसे हुए 100 माइनस 15, और सेल किया है उसने 8,700। 115 डिवाइडेड बाय 85 और 18,700। अब देखने में हमें डिवीजन जरा मुश्किल लगती है, हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 23, और ये 17। अब 17 और फिर 17 बचेगा 1100। 25,300। तो अब सिंपल एक सिंगल वैल्यू में हम उसको ले आए हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू है, अब वो वैल्यू यहाँ पे जितनी मर्जी चेंज करता रहे, वो 10% कर दे, वो 8 कर दे, वो 5 कर दे। तो अब हम बजाय फार्मूले के, हम फार्मूले भी करेंगे, वो भी देखेंगे, जिनको याद रहेंगे तो डेफिनेटली वो फार्मूला के साथ करें, बट ट्रिक्स ज्यादा बेटर रहती है एग्जाम के हवाले से। अब ये क्लियर है कि प्रॉफिट और लॉस अगर दोनों बता दे और हमसे वो प्राइस पूछ ले तो हमने कैसे फाइंड करनी है। चलिए, रोमन नंबर्स ये अक्सर आ जाते हैं। ये कौन सा रोमन नंबर है? ये रट्टा मारने वाली बात ही होती है इसमें। कुछ की रट्टा मारने वाली होती है, और समझने वाली सिर्फ इसमें एक ही बात है। ये हमारे पास 50 है, अगर हम इसको लेफ्ट पे लिखेंगे x, तो अब ये क्या बन गया, ये वाली वैल्यू 40, ये माइनस हो जाता है, और जो हम यहाँ पे लिखेंगे ये इसका ऐड हो जाए। फोर्टी 49 ये है। इसमें आपने क्या क्या याद रखना है, इसमें 50, 100, 500, मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें 99 लिखना चाह रहे हैं, ये तो 49 तो लिखा हुआ है, हम 99 लिखना चाह रहे हैं, हमने लिखना है 99। 100 की वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, हम 80 लिखना चाहें तो L X X X, ये तो ठीक है 80, अब 90 वाली तो कोई है ही नहीं, तो ये तो हो गया 100 C। और अगर हम यहाँ पे जो x लगा रहे हैं, 10 की वैल्यू लगा रहे हैं, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई है, लेफ्ट साइड पे हमने 10 लगाया है, 90। तो ये वही कान पकड़ने वाली बात होती है, घुमा फिरा के। अब हमने 9 और ऐड करना है, तो ये 99। ठीक है, इसमें 159 लिखना चाह रहे हैं, C से पहले 10 माइनस होगा,
नहीं, ये इसमें इसी किसको लिख रहे हैं, नहीं ये कैसे लिख सकते हैं, 1 को माइनस नहीं कर सकते आप वहां से। ये देखें ये 49 लिखे, तो फिर तो इसमें वही लिख देते हैं कि ये दिस वन। हम 10 माइनस करते हैं, यहां जब भी होगा 10 माइनस होगा। यहां पे देखें, इसको अगर आप लिखना चाह रहे हैं 999 या 949, इस तरह के लॉन्ग फॉर्म में लिखना, एग्जैक्टली लॉन्ग फॉर्म में लिखना। तो कोई भी अक्सर ये सवाल पेपर का है, लेकिन ज्यादातर इसमें वो वैल्यू पूछता है 50 किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। 400 कैसे लिखें, डी 500 है और सी लार्जर वैल्यू, इवन 5 भी माइनस नहीं होता, -10 से होना शुरू होता। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, इसमें जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये वाला चार्ट है, 20 तक हम सब ने पढ़ी। उसके बाद 49 और 99, दो चीजों पे ये मेनली पूछता है। उसके बाद 100, 500 और 1000, इन तीनों की जस्ट वैल्यू पूछता है। तो m किसके बराबर है, d किसके बराबर है, या 1000 रोमन लैंग्वेज में कौन सा साइन से शो, इनका साइन पूछता है तीन के। यहां तक जो है इससे पहले कैलकुलेशन वर्क को पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 85 है, इस तरह कभी कभी नहीं पूछा होगा। तो इसमें 49, 99, 100 और फिर इनके सिर्फ यही वैल्यू, सी किसके बराबर है, डी किसके बराबर है, या 500 को कौन सी अलामत शो करेगी, या 1000 की जैसे इसमें अभी मैथ्स में था, आई थिंक सो, शायद हमारे बैच में था या किसी और बैच में था, बट था सही है ये, अक्सर ये आ जाता है। तो इसमें यहां से इस चार्ट को याद करने की कोशिश करें, इसमें जो है वो लिखे हुए हैं 90, 200, 300, 400, ये सारे 1001 और 1002, ये सारे इसमें आ। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, आई थिंक सो। अगर वीडियोस किसी ने प्रीवियस देखी है तो उसको इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये शायद 20 से भी ज्यादा बार सवाल आ चुके हैं। 20 डेज करना क्या है, पहले जहां पे सेंटेंस एंड हो रहा है 16 ज़रब 10 इनवर्स का ये सवाल है, और 8 से डिवाइड 20, ये क्लियर है। जरा इस पे आए, ग्रुपिंग वाला। अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर्किंग 1 आवर पर डे, 1 घंटा वो डेली काम करते हैं और 12 दिन में काम वो कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 12 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप वर्किंग 1 आवर पर डे टू फिनिश द सेम जॉब। जब 1 आवर दोनों में सेम है तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब वही हो गई, 10 बंदे एक काम को 12 दिन में करते हैं, 12 बंदे कितने दिन में करते हैं। नहीं, प्रीवियस जो थी मैं उसकी बात कर रहा था, ये तो मैं इसमें कर दूंगा, ये यूट्यूब पे अपलोड हो, ये पब्लिकली अपलोड हो। इसमें सिर्फ कंफ्यूज किया गया है दोनों तरफ से 1 आवर लगा के, और जब सेम क्वांटिटी है तो जरूरत नहीं है। जवाब क्या होगा इसका, जिसको मजीद भी सॉल्व करना चाहें, 10 स्टूडेंट काम कर रहे हैं 12 दिन, तो टोटल काम 120 घंटे है, तो 12 हैं तो बिल्कुल 10, उसका सिंपल हो जाएगा। अच्छा, ये सवाल वर्क शेयरिंग वाले, इसमें कंफ्यूजन है, ये हो जाता है इजीली। इसके काफी लंबे चौड़े ट्रिक भी हैं, छोटे ट्रिक भी हैं। इसमें कंफ्यूज करता है जब कोई काम छोड़ के चला जाता है उसके अंदर दरमियान में। ये काफी आते हैं कि एक बंदा एक काम को इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, दोनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाए। रियाज एक काम को कितने दिन में मुकम्मल कर रहा है, 10 दिन में। फर्स्ट डे वो कितना काम करेगा, या एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/10। और उसके बाद जो बी है वो एक काम को 15 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में 1/15। अब ये सवाल बताएं किस क्लास का है,
1/10 जमा 1/15, ये शायद 2 क्लास में भी हो, शायद डेफिनेटली होगा, ये दूसरी तीसरी क्लास में ये सवाल लाजमी हो। वो तो इसमें प्रॉपर क्वेश्चन है ना, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं। 1/10 जमा 1/15 ये किस क्लास में होगा? 4 में है, 3 में भी शायद चले, 4 में है, चलो 4 लगा लें, 5 से तो कम ही है। अब सिंपल इनका जो है वो एलसीएम ले लें 30, ये 3 जमा 2 5/30 और 1/6, तो 6 दिन में काम टोटल मुकम्मल उन्होंने 1 दिन का कर लिया, तो आंसर हमारे पास क्या है? 6। चेंज करते जाए, वैल्यू देखते जाए, जो इनके कॉम्प्लेक्स केस हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं, वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, ये इजी हो। ये क्लियर है? डायरेक्ट इनवर्स के चक्कर में हम जा ही नहीं रहे, बिल्कुल वो करना चाहे तो उससे भी बिल्कुल एलसीएम ले लें, एलसीएम से ले लें। दूसरा इसमें तरीका ये होता है कि या तो हम कोई चीज डिसाइड करें, तब भी एलसीएम तो हमने लेना ही है, तो वो फिर लंबा काम हो जाता है कि वो पेजेस लिखे या वो पेंट करे या जो भी करे, तो वो कहानी टाइप ही हो जाता है। उससे ज्यादा इसमें प्रेफरेबल यही है कि 1/10 जमा 1/, दैट्स इट, बात ही है। जो भी जवाब आएगा उसको हम रिवर्स करें। क्लियर है ये? इसमें कोई और मेथड करना है इसका? रफ अमल भी इतना नहीं होता पेपर में कि हम सारे जो है वो रफ अमल पे करते रहे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, x+y = 6, y+z = 9, z+x = 9, फाइंड द एवरेज ऑफ x, y एंड z। इसको कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि हम इनकी इक्वेशन को प्लस माइनस करके इनकी वैल्यूज निकाल लें, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन हम कर लें और सम कर दें, x+y+y+z+z+x 6 9 और 9, तो 2x हो गए, 2y 2z और 24, 2 को कॉमन ले लें, x+y+z और 24 2x+y+z 12 आ गया। अब हमने क्या करना है? एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज के लिए क्या करेंगे? समेशन x/n, समेशन है 12, n है हमारे पास 3, 4 जवाब, तो ज्यादा ही इसमें ज्यादा 36 ज्यादा चला गया, 4 जवाब है। और मजे की बात यह होगी कि जवाब में 36 भी होगा, जवाब में 12 भी होगा और जवाब में 4 भी होगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम सवाल हल करके पूरा जो है वो अकड़ बकड़ बम्बे वो वाला कर देते हैं, नंबर भी पक्का होता है, मुस्कुरा के पानी भी पी लेते हैं, बादाम भी खा लेते हैं, फिर हों तो साथ, और बाद में जो है थोड़ा सा दिल नहीं करता कि कुछ खाएं पिए। चले खैर, एक और सवाल पे आते हैं, ट्रीज वाला। कुछ ट्रीज प्लांट करने होते हैं, उसमें या तो हमें वो बताता है कि टोटल लेंथ कितनी होगी, या फिर टोटल लेंथ हमें बता देता है और पूछता है जी ईच जो ट्री का डिस्टेंस है वो कितना हो। ये दो तरह से, दो सिनेरियो है इसके, या तो हमें डिस्टेंस टोटल पूछेगा या वो इस तरह से पूछेगा। इसका सिर्फ एक ही ट्रिक है, हम ट्री लगाना चाह रहे हैं 3, अब ये जरा रियल लाइफ पे ले आए, और हमने हर दरख्त को 5 मीटर के फासले पे लगा। यहाँ पे हमने कर दिया फर्स्ट ट्री, यहाँ से हमने 5 मीटर मैयर किया और यहाँ से कर दिया हमने सेकेंड, और यहाँ पे हमने लगा दिया थर्ड। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर, हमने 3 दरख्त लगाए हैं 5-5 मीटर के फासले पे। ये इंक्रोचमेंट ना करें, ये 15 वाली, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है,
टोटल डिस्टेंस ये तो सिर्फ 3 दरख्तों का है। चलिए, अब इसमें याद इतना रखना है कि हमारे पास 3 दरख्त है तो सिर्फ 10 मीटर, मतलब 2 की वैल्यू आ रही थी, तो एक इसमें एक्स्ट्रा होता है जिसको हम इनिशियल पॉइंट जो है ओरिजिन पे लगाते हैं 0 पे, तो वो मेनली कंसीडर नहीं होता। अब इसमें 8 दरख्त लगाने हैं, हर दरख्त के दरमियान 3 मीटर का फासला होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर। सिंपल एक ट्री कम करना है 7, और जो उसने दिया हुआ है एक कम करना है। एक और सवाल इसी का होता है, वो अक्सर आता है, आई थिंक सो 26 का आता है। 26 ट्रीज प्लांट किए हुए हैं, उनका दरमियानी फासला 225 मीटर है, फर्स्ट और लास्ट का। तो अब टोटल बताएं कि उनका एवरेज डिस्टेंस कितना है, या उनके दरमियान जो डिस्टेंस जो है वो दरमियान में कितना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक ट्री कम हो जाएगा 25, और 225 डिवाइडेड बाय 25, 9 मीटर। को इस तरह का एक सवाल भी है। इसमें कंफ्यूजन है तो इसमें बताएं। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर। एक और सवाल है, अ मैन प्लांटेड 26 trees. These trees are covering 225 meters. Each tree planted at the fixed distance find the mean average distance between each tree. ये सवाल समझ आया? उसने रिवर्स किया था, यहाँ पे उसने हमें ट्री भी बता दिया और टोटल डिस्टेंस भी बता दिया। 8.6 मीटर कैसे हो जाए? 26 में से एक माइनस करें, 25, हाँ बिल्कुल, 225 डिवाइडेड बाय 25, 9। 5 5 से करके डिवाइड कर ले, 25 से डायरेक्ट समझ नहीं आया तो 5 5 से कर ले। 225 5 से डिवाइड करें 45, और 45 डिवाइडेड बाय 5, 9। जो मेंशन किए हुए उसमें से सिर्फ एक कम कर, एक काउंट नहीं होगा, एक 0 पे लगेगा, जो 0 पे लगता है वो काउंट नहीं होता। तो इसमें हम फार्मूले से अवॉइड करें, सिर्फ हम सवाल की जिस्ट देख रहे हैं कि सवाल किस तरह से है, और उस पर अब फिर वही उसको रिवर्स कर दें तो उसी तरह से हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये इस तरह से। नहीं, ट्री मेंशन होंगे, ट्री हमेशा ही मेंशन होते हैं, डिस्टेंस पूछते हैं, ट्रीज नहीं पूछेगा। चलें, एक और सवाल है कॉन्फ्रेंस वाला। ये सवाल 2 तरीकों से आता है, 2 या 3 तरीकों से। एक ये कॉन्फ्रेंस से भी पूछता है, एक ये टूर्नामेंट से पूछता है। वैसे काफी अरसे से इसको देखा नहीं टूर्नामेंट वाला, कि एक सीरीज है जिसमें 8 टीम्स हैं, और हर टीम ने दूसरी टीम के साथ एग्जैक्टली एक मैच खेलना है, तो टोटल मैच कितने होंगे बताएं जरा। अगर 8 टीमें हों और हर टीम ने जो है वो एक मैच खेलना हो, अच्छा 3 टीम्स पे आ जाए। ये टीम ए है, टीम बी है, और टीम सी है। इन्होंने एक एक मैच खेलना है, टोटल मैच कितने होंगे?
3 टीमें हैं, तीनों ने एक दूसरी टीम से एक खेलना है। पहला मैच तो हो गया इसके साथ, एक मैच ए और बी का। दूसरा मैच हो गया बी और सी का, और ए और सी नहीं खेलेंगे। टोटल 3 मैच हुए। 4 टीम्स पे कर ले। छोटे लेवल पे आप खुद एक बार प्रैक्टिस करें, इसमें हम डायरेक्टली फार्मूले, ये टीम्स का हो, हैंडशेक का हो, ये उसी सूरत में वर्क करेगा जब पेयर की फॉर्मेट में, जब हाथ मिलाएंगे तो एट ए टाइम वो 2 काउंट हो जाएंगे। एन, ये वैसे परमुटेशन का क्वेश्चन, ओवर 2। एक तो इसको याद रखें, अगर फार्मूला याद है, ये तो सबसे बेस्ट है। अब जैसे 3 टीम्स का हमने कहा है, तो 3 नफी 1/2, 3 और ये 2/2, वही 3 जवाब आए जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब 45 इसमें आंसर होगा। अब सिंपल 10 लोग थे, 10 - 1/2, 10 × 9/2, तो 5 9 45। ये दोबारा कहते हैं चेंज करके वैल्यू। एक हम फार्मूले की बात करेंगे, फिर इसकी डायरेक्ट की भी बात। फार्मूला है इसका n - 1/2। ये वैसे परमुटेशन का है, उसी सूरत में वर्केबल है जब पेयर की बात हो रही है, टीम्स की बात हो रही है, क्योंकि एक ही मैच होगा, 2 टीमों का कंसीडर किया जाएगा। हैंडशेक करेंगे 2 लोग करेंगे आपस में, वो दीवार से जाके हैंडशेक नहीं करेगा। तो जब पेयर की बात हो, फार्मूले में अगर इसमें चेंज कर देंगे, टोटल लोग जो है वो 20 थे। अब 20 पे जरा फाइंड करें वैल्यू। 20 नफी 1/2, ये 10 हो जाएगा, और ये 19, 109। बिल्कुल उसका भी आ सकता है। या तो फार्मूला से कर लें, या फिर इतना याद कर लें सवाल में कि 2 का पेयर है और उसमें करना है, जो भी उसने पूछा हुआ है उसी में से एक माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें। वैसे फार्मूला इसमें इजी है। वैसे ये परमुटेशन का क्वेश्चन, सी वाला कॉम्बिनेशन परमुटेशन का, ये आई थिंक सो होता है इस तरह से 10, और फिर उसके बाद 2 का फैक्टोरियल है, पता नहीं इसमें क्या है, 10 10 टू 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल, इस तरह से ये होता है। तो n - 1 वाला वो बेस्ट है, बजाय इसके कि इस चक्कर में फंसे, तो ये फिर फैक्टोरियल वाला काम लंबा हो जाएगा। सिंपल जो उसने दी, n वाले में चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे, 50 लोग हैं, हाथ मिला रहे हैं, इतना समझ आ रहा है। सवाल ये है, जब 4 टीमें हैं, 8 टीमें, उनके मैच होंगे, जो भी उसने पूछा है उसी में से एक माइनस कर दें और 2 से काट। अल्लाह अल्लाह खैर सब, इसको 2-4 बार कर लेंगे तो अगर पेपर में आता है तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल ये है, ये अक्सर वो पूछ लेता है, कभी वो प्राइस शुगर की बात करता है, कभी उसकी बात करता है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इसका जवाब 20% कैसे आता है। वही मैं इसलिए कह रहा हूँ, फैक्टोरियल की तरफ नहीं गए, फिर फैक्टोरियल की तरफ जाते हैं फार्मूले की तरफ, तो फिर फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो ये रिपीटेड है, और दूसरा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहले तो हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। सवाल एक ही इसकी जो है वो एग्जामिनर को सिर्फ वैल्यू तो चेंज नहीं मिल रही, बस ये जो है आर्टिकल वो चेंज कर, ये आपको शुगर भी मिलेगी, ये आपको पेट्रोल भी मिलेगा, तो फूड आइटम भी मिलेगा, बहुत सारी जो है ये रिपीट होता है, और सिर्फ यही आर्टिकल को चेंज करता है, और 25% इंक्रीज हुआ है, कंजम्पशन कितनी डिक्रीज। हम इसकी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्लियर करते हैं इसकी। बेसिकली 20% का मतलब क्या है, पहले फार्मूला देखो। इसका फार्मूला इसमें इंक्रीज कितना होगा, सवाल में गिवन है, अब किसी और वैल्यू के साथ भी चेक कर। 25, जो भी इंक्रीज हुआ है 100 - 25 ज़रब 100%।
25/125 और ये 5 है, ये 20% इसका आंसर है। अब प्रॉब्लम इसका ये होता है मेनली कि ये 20% क्यों आया है, कि 25% इंक्रीज हुआ था, 20 डिक्रीज हुए। अब जरा हम इसके रियल लाइफ में एग्जांपल लें। अब चीनी को ले लें। अब कहने का मकसद एग्जामिनर का ये है कि एक आदमी के पास 100 रुपए हैं और वो 1 kg जो है वो शुगर यूज करता है, 100 रुपए की जो आती है। अब शुगर की जो प्राइस है वो हो गई है 125। अब उसके पास 100 रुपए ही है। अब कितनी उसको चीनी मिलेगी 100 रुपए में? ग्राम में कर ले आप, 1000 ग्राम 100 रुपए के हैं, तो अब 125 रुपए के हैं, तो तब उसे कितने मिलेंगे? बस यही कंफ्यूजन है, 750 नहीं आता। बिल्कुल फैक्टोरियल में सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 800 का ये परसेंटेज वाला है, उसको ये दोबारा फाइंड करें। ये एक चीज की कीमत जो है वो 100 रुपए थी। ये इसके यही कंफ्यूजन, सवाल सॉल्व हो जाता है। सॉल्व तो ये इस तरह से होगा, 125 ज़रब 100, 5 और ये 20 और 20% इसका जवाब है। अब 20% ही क्यों? अब यहाँ पे देखें कि 100 रुपए के पहले आते थे 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम जो है वो चीनी की प्राइस होगी है 125 रुपीज, और उसके पास अभी भी 100 रुपए हैं। जब ये परचेज करने जाएगा तो अब 5 हिस्से उसके होंगे, 200। ये इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको देखेगा, समझ नहीं आ रहा तो बस 20% को रटा मारो। सवाल को हल करने का तरीका ये है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, बिल्कुल टॉप पे। और वैसे इसमें अगर कंफ्यूजन है कहीं तो उसको आप देखें। चलिए जरा नेक्स्ट आते हैं, ये वाले सवाल हाफ वे वाला। जो प्राइस ठीक है वो परचेजिंग पैरिटी हुआ, हाफ वे वाला फार्मूला कांस्टेंट है, उसका फार्मूला चेंज नहीं है, फार्मूला उसका प्रॉपर फार्मूला। हमें 2 नंबर देता है और कहता है जिसका हाफ वे बताओ। हाफ वे कैसे फाइंड करेंगे? दोनों को सिंपल जमा कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। बिल्कुल ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये वाले इसको हम नहीं कर रहे, ये बस इसको बाद में ही देखेंगे। बॉड मास, पहले ब्रैकेट्स पे ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और ये सारे जो है वो उसमें आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाले जरा एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ये भी नजर आते हैं पेपर में। पहले बीपीएससी में बहुत कम होते थे, लेकिन अब बीपीएससी में बहुत आ रहे हैं। ये पहले एफपीएससी के बहुत फेवरेट हुआ करते थे, अब भी है। एमपीटी में था कोई एज रिलेटेड रिलेशनशिप का? नादिर, ये 5 नंबर का सवाल भी आता है और 1 नंबर का तो आता ही आता है। इसका जवाब क्या होगा? इस तरह का सवाल 2 थे। इसका जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है वो इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करने का होता है। What is the, if the father age is 9 times as old as his son and mother is 8 times the old his son, son of the father and mother is 21, कुछ ज्यादा आगे नहीं चला गया? चले, हमने फाइंड किसकी करनी है? सिर्फ ये देखें यहाँ हमने एज किसकी फाइंड करनी, सन की। बाजुकात वो कहते हैं कि कुछ एक्स का नाम आने पे वैसे परेशान हो जाते हैं, कुछ कहते हैं जिस सवाल में एक्स आ गया अब ये समझ से बाहर हो। फादर 9x, 9 टाइम्स है, ये बात क्लियर है। पहली स्टेटमेंट, फादर की एज जो है वो 9 टाइम है सन से, और मदर 8 टाइम्स।
यहां तक क्लियर है? फादर की 9 टाइम और मदर की 8 टाइम्स। अब वो कहते हैं कि दोनों को जमा करते हैं तो वो 51 आता है। 9x और 8x 51। अब सॉल्व हो जाएगा। अब तो अलजेब्रिक इक्वेशन में आ गया। 17x 51 और 17 और 73। अब चेक कर लें, बाप की एज को उसमें करें 27 और मदर की 24 और 51। 27 प्लस 24 51। वेरीफाई करो। क्लियर है ये उस्मान? नेक्स्ट ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, इसमें सिर्फ एक कंफ्यूजन, बाकी इसको जो है वो देख लेंगे, बाकी आप इसे खुद कर लीजिएगा। एंड से कहां से समझ नहीं आ रहा? यहां तक क्लियर है? मैंने बाकी रेस कर दिया, यहां तक अगर कंफ्यूजन है ठीक। तो अब तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये लास्ट पे इसमें जो है वन यूज करेंगे। चलिए आगे हम एफपीएस पे पीपीएससी पे जाते हैं। तो यहां से एक्स की वैल्यू 17, दोनों को जमा करें 17x। अब क्लियर है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, परेशान ना हो, ये हो जाएगा। मैं बड़ी है काम की चीज। चले इसमें कंफ्यूज, चले ये वाला इसमें कर ले, ये वाला कर लेते हैं, ये 2 सवाल, फिर हम पास पेपर में का बल्कि सारे ही कर लेते हैं ये। बस ठीक है, 3 4 ही यहाँ, ये भी कर लेते हैं, कोई नहीं, बर्दाश्त करें 15 20 मिनट और टाइम के हवाले से। अब इसमें बाकी सवाल आपने खुद सारा सॉल्व करना है, सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। 45 मिनट को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखें? ये आवर्स में लिखते हैं, ये आवर्स है, ये 3 घंटे और 45 मिनट। इसको हम क्या लिखेंगे? 3.7। बस एक ही कंफ्यूजन इसकी क्रिएट होती है कि उसकी फ्रैक्शन जो है वो 60 पे एंड हो जाती है, मतलब 60 पे उसको जब हम कहते हैं 60 पे 0 और फिर 1 से स्टार्ट हो गया और काउंटिंग में हम 100 तक जाते हैं और फिर वो 1 हो जाता है, फिर हम दोबारा पैसों से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 7:12 पे निकली है, ये वैसे कंफ्यूज करेगा, इसको मैं अलग से करवा दूंगा। इस सवाल को देख लें, ये सवाल भी अक्सर ट्रेन प्रॉब्लम आए हो, किलोमीटर पर आ रहा है तो मीटर पर सेकंड बताएं, और वो जो है मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आ रहा है। 1 सेकंड की रेशो क्या होती है? 1 मीटर है, किलोमीटर और आर। इसकी सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 1000 मीटर है और वो तो उसकी हो गई, और ये हो गए 60 × 60 3600, और फिर 10/36 और 2 से डिवाइड करें 5/18। किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर, और उसको मीटर पर सेकंड में कर रही है। तो एक चीज याद रखने वाली, कि वैसे कैलकुलेशन में वर्क की है, इसमें अगर समझ नहीं भी आ रहा, 5/18 को जो है वो याद रखने की कोशिश, सिर्फ एक डिजिट आपने याद रखना है, 5/18। अब जैसे ये सवाल अगर पेपर में आता है तो अब सवाल को मैं पढ़ूंगा 108 ज़रब 5/18, ये सीधे सीधे से होते हैं 30। मैं दोबारा इसको करवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल स्लो कर ले, स्लो मोशन में आ जाए, कोई इशू नहीं। ये वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर, इतना समझ आया? मैं कंप्लीट कर रहा हूँ।
ये क्लियर है, किलोमीटर पर आवर, फी घंटा रफ्तार, 1 किलोमीटर में वो कितने घंटे को। यहां तक क्लियर है कि किलोमीटर पर आवर लिखा, इसको कह रहे हैं 1 किलोमीटर और 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 घंटे में सेकेंड्स कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और फिर 60 ही सेकंड होते हैं हर मिनट, तो टोटल होते हैं 36। ये क्लियर है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 किलोमीटर था, ये हो गया 1000 मीटर, और 1 आवर था, तो ये हो गया 3600 सेकेंड। अब हमारे पास मीटर पर सेकेंड में आ गया। यहां तक ये क्लियर है, इसमें तो अभी हमने कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं की। किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में चला गया। अब इसको जरा डिवाइड कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो इजीली कट हो गई, फिर 2 से डिवाइड कर लें, ये 5, और ये आ गया 18। ये जवाब आया 5/18। यहां तक क्लियर है। ये हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। अब सिर्फ एक ही वैल्यू आपने याद रखना, एग्जाम में जब भी सवाल आए कि एक ट्रेन, एक कार, कोई भी चीज इस स्पीड से मूव कर रही है किलोमीटर पर आवर, और उसने बताना है मीटर पर सेकंड पे, जो भी उसने वैल्यू दी है उसको 5/18 से ज्यादा। अब ये 18 एकम 18, और ये 6, और 6 × 5 30 मीटर पर सेकंड। अब ये बताइए सवाल कितने सेकंड है। आई थिंक सो 15 से 20 सेकंड में सॉल्व होता है, या मैक्सिमम 30 सेकंड। ट्रेन बना के भगाते रहे तो फिर तो टाइम पूरा हो जाएगा। अब इसका रिवर्सल देखें। A speed of 14 मीटर पर सेकेंड इज सेम एज, हाँ ये वही बात कर रहे हैं, नहीं मीटर का मिनट का नहीं पूछता, बिल्कुल ये वही है, 14 है, तो अब ये 18/5 रिवर्स हो जाएगा। इसमें 5 से डिवाइड कर लें, 3.6, और 14 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, 50 ये तो आगे कैलकुलेशन, ये तो आपका अपना काम। मीटर पर सेकंड किलोमीटर दिया हुआ तो 5/18, और उसने पूछे तो 18/5। क्लियर है, 3.6 याद रखना, जो भी आप याद रखना चाहते हैं। चलिए एक सवाल और है, ये जरा इसका जवाब खुद बताएं। उलट क्यों किया, इसमें तो उसने मीटर पर सेकंड बता के किलोमीटर पर आवर में पूछ लिया, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर बताए थे, मीटर पर सेकंड में पूछा था, और अब जो है वो मीटर पर सेकंड में बता के किलोमीटर में पूछ रहे। हाउ मेनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाय 2 and 3। नहीं 33.33 नहीं है, एग्जैक्ट नंबर बताने हैं, कितने नंबर हो, होल नंबर में बताने हैं। 18 ज्यादा नहीं हो जाएंगे, 16, 16×96। यहाँ पे कंफ्यूजन सिर्फ एक है, 2 and 3। ये बेसिकली उसने ये पूछा है कि 100 तक कितने नंबर 6 से डिवाइड, तो 100/6, तो 16 इशारिया हम छोड़ देंगे तो 16 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड होते हैं 6।
एक और सवाल भी आता है, हाउ मेनी नंबर अप टू 100 डिविजिबल बाय 3 एंड 4। ये हमेशा डिफरेंट नंबर देता है जिनको कलेक्टिवली बात करते हैं। अब वो किसका पूछ रहे हैं, 3 और 4 में। सौ तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं? 1 2 3 20 तक कर लें, 100 की बजाय 20 कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो 12 तक कर लें। इनमें से पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है? इस सीरीज में 2 ऐसा है जो 2 से डिवाइड होता है पर 3 से नहीं होता। 3 ऐसा है जो 3 से होता है और 2 से नहीं। पहला नंबर 6 है हमारे पास जो डिवाइड होता है, दोनों इसको डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद 12 है। ये एंड वाला वर्ड कंफ्यूज करता है। 2 एंड 3 तो ये 6 है, 3 एंड 4 है तो 12 है। इस तरह से वो पूछते हैं। कॉमन फैक्टर में नहीं पूछता। 12 8 96, 8 आंसर आ जाएगा उसको, 3 और 4। अच्छा ये वाले सवाल देखें, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम जरा पास्ट पेपर की तरफ जाओ, बल्कि 2 रहते हैं। बोर तो नहीं हो गए? बस इसको कंक्लूड कर रहे हैं, मैथ का ज्यादा टाइम नहीं होता, इतना ही इसमें टेस्ट। इस सवाल को देखें जरा, देखने में लगता है कि बहुत कोई कॉम्प्लेक्स है। एक्स वाई जो है ये 2 के बराबर है और एक्स वाई स्क्वायर 4 के बराबर है और एक्स की वैल्यू बता। अगर इस रकम को हम इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई और वाई, अब सॉल्व हो जाएगा। दो जवाब आना चाहिए, एक कैसे हो? इसकी वैल्यू कितनी है एक्स वाई की? 2y is equal to 4। चले कंफ्यूज कर रहे, कोई नहीं, इसको देख लेंगे। y इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 1। अच्छा x की वैल्यू ठीक है, वो 1 आ गई, सही हो गया, ये मैंने गलत कहा। ये 2 को वैल्यू पुट करें तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमने पास पेपर से लिया, फिर हम एफपीएससी के एक पेपर के कुछ सवाल देखते हैं और फिर पीपीएससी का। 12 आदमी एक काम को 6 घंटे में हल कर, इसको बगैर हल किए आप सॉल्व करें, जरा पढ़ें इस सवाल को। 12 आदमी एक काम को 6 घंटे में काम मुकम्मल करते हैं, और 12 आदमी जब 1 घंटा उन्होंने काम कर लिया तो कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड किया कि 8 बंदे और बुला ले। अब टोटल बंदे 20 हो गए, तो अब मजीद कितना टाइम लगेगा? ये हमेशा जबानी हल होने वाले सवाल होते हैं, इनको कभी भी कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाना। जितना कैलकुलेशन में जाएंगे उतना उलझेंगे। पहली लाइन को देखें, टोटल काम में घंटे कितने लगा रहे हैं? 12 आदमियों ने 6 घंटे काम किए, तो टोटल काम कितने घंटे हो गए? ये तो जबानी हो सकता है। 7, ठीक है। एक बात, 12 घंटे काम हो गए, अब काम कितना रिमेनिंग है? 12 आदमियों ने 1 1 घंटा काम कर लिया, 12 घंटे काम हो गए। हाउ 72 आवर्स? 12 मैन 6 आवर्स, 12 ज़रब 6 72। हर आदमी ने 6 घंटे काम किए और 12 घंटे फिर उन्होंने 1 घंटा काम कर लिया, अब रिमेनिंग है 60। अब बंदे हो गए हैं 20, तो 3 और मजीद लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सिर्फ स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें। इसको जो है मैं स्टेप बता, मैं आपको इसमें करवा दूंगा। इस सवाल को जैसे ये करना है, जब भी इसमें ऐसा सवाल आए इसको जस्ट समझने की कोशिश करें।
12 आदमी ये काम को कर रहे थे 6 घंटे में। अब उसने सेंटेंस कंप्लीट कर, एक बात एंड हो गई, उसने काम का बताया कि जो टोटल काम है वो 12 आदमी 6 घंटे में काम करें, 72 घंटे में तो ये काम कंप्लीट हो जाता है। ये बेसिकली टास्क था उसका। अब उसके बाद 12 आदमी एक एक घंटा काम करते हैं, मतलब टोटल 12 आवर्स तो काम हो गया। पहले 72 घंटे थे, 12 घंटे काम हो गया। अब 60 और मजीद चाहिए जो काम करना है, और आदमी मजीद 8 बुला लिए, टोटल हो गए 20। तो अब 3 घंटे में वो काम कंप्लीट हो जाए। ये कभी मजदूरी करवा के देखेंगे और बड़े समझ आ जाएंगे ये सवाल। जब पैसे देने होते हैं ना, फिर हम बड़ा जल्दी समझते हैं कैलकुलेशनल वर्क। सुबह एक मजदूर लगा के देखें, उसे कहें 6 घंटे काम करेंगे तो इतने पैसे देंगे, और 1 घंटे का पैसा इतना हो, फिर आप रेस्ट के भी काट लेंगे, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन थी, यहाँ पे रेस्ट नहीं होता। चले खैर, ऐसे सवाल जो है इस, अच्छा इनमें जो सबसे जो मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि जब भी इस, स्पेशली जब ट्रिक से आप सवाल करें, ट्रिक में एक जो है वो रूल होता है कि ट्रिक से कम से कम आप 8 से 10 क्वेश्चन करें उससे रिलेटेड, वो इजीली मिल जाते हैं। जब आप 8 से 10 करेंगे फिर जाके समझ आएगा कि बेसिकली हुआ क्या है और हमने क्या करना है। और 60 इसमें कहां से आया, जो अगले सेंटेंस में कि 1 घंटा उन्होंने काम कर लिया। 1 घंटे के बाद कॉन्ट्रैक्टर को ख्याल आया कि 8 बंदे और भी बुला लेने चाहिए। खैर, ये है एफपीएससी के पेपर, ये एक सवाल आया था, ये बेसिकली अलजबरा का सवाल। तो समझ आता है ये पेपर के सवाल है, ये 2022 में जो 4/3 10x-4 - 8 = 0, 4/3 10x-4, तो 8 इधर आ जाएगा, दिस वन। और ये 3/4 इसको खत्म करना है, तो ये तो उड़ गया यहां से। अब 10x-4 6, अब यहां से अंडर रूट वाला और वो वाला काम शुरू हो जाए। तो यही ये इसमें फिर इसमें जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 10x-4 36 और 10x 40 और x = 4। अब इन सवालों का बताने का मकसद ये है कि हम मेनली कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट लेवल पे चले जाएं। अब यहाँ पे जो है वो, जैसे मैंने फर्स्ट वीक का कहा है कि पहले वीक में हमने सिर्फ नंबर सिस्टम का, यहाँ पे फ्रैक्शन भी यूज हो रही है, एडिशन माइनस भी यूज हो रही है, स्क्वायर रूट भी यूज हो रहा है, तो सारी चीजें इसमें आ, ठीक है। इसमें क्लास 10 वाली मैंने वैसे की नहीं, बट इजी है। तो इसमें यही होता है कि जब सवाल समझ आ जाए तब इजी ही लगता है। और ये वाला, अब ये सवाल पढ़े जरा। एट प्रेजेंट द एज ऑफ अली इज x-10, ये ऑप्शन भी जो है वो पेपर वाले ही है। एट प्रेजेंट द एज ऑफ अली इज x-10, व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 12 years, उसकी 12 साल के बाद उम्र कितनी होगी। x+2, x-2, x+12, none of these। x-10 तो वो बेचारा अब है, +12 हो जाएगा तो x+2। सिंपल सा ये सवाल। अब ये भी पेपर का सवाल है। ये देखें जरा, ये सवाल अंडर रूट का, ये 2022 में ही आया। इसका जवाब क्या होगा। अंडर रूट भी है, क्यूब रूट भी है। ये वैल्यू तो इजी है, 64 है, ये 8 हो जाएगा, और 2⁻³ और क्यूब रूट, तो 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ये वाला समझ नहीं आया। x-10 उसकी प्रेजेंट एज है, +12,
तो ये सिंपल 10 में से 12 में से 10 माइनस करें तो +2 ही बचेगा, x तो बेचारा वहीं का वहीं रह जाएगा। बिल्कुल, एक बार क्यूब रूट होगा और एक बार स्क्वायर रूट। चलिए अब ये सवाल देखें। अब ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं। अब ये 2022 में ही आए हुए हैं। सब्ट्रैक्ट करना है आपने 8 टाइम ऑफ द नंबर b फ्रॉम द 10 टाइम ऑफ द नंबर c। 8b को माइनस करना है 10b से। चलिए ये समझ आ जाएंगे, फैसल ये आ जाए, आप रिलैक्स रहें, ये नेक्स्ट वीक का। तो इसमें कंफ्यूजन ऐसा कोई इसमें नहीं थी। तो सब्ट्रैक्ट 8 टाइम नंबर b, 8b को सब्ट्रैक्ट करना है 10c से। तो इसमें कंफ्यूजन यही थी, या b या c। फॉर्म उसकी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली जो वो बात कर रहे हैं तो उसी सीक्वेंस को लेके चलना। अच्छा ये वाला सवाल है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये पेपर में आया हुआ था। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप फिर वही एक्स वाई और वैल्यू फाइंड करें। नहीं, ये प्लस आल नहीं होंगे, बस ही कर रहे हैं इसमें। चलें खैर, ये मैं फिर किसी और दिन करवा दूंगा। चलें ये सवाल, दो सवाल और करते हैं, फिर इसको जो है वो नहीं इक्वेशन के साथ नहीं करेंगे, बल्कि मैं बता ही देता हूँ इसके इतना टाइम नहीं लगेगा। ऐसा सवाल जब भी आए कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा, सिंपल इक्वेशन को वेरीफाई कर ले कौन सी इक्वेशन किससे सेटिस्फाई हो रही है। चलें खैर, ये फ्रेश टाइम वाला ही है एक। चलें ये सवाल देखें, ये समझ आता है कुछ, इसका क्या जवाब आएगा। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता एग्जाम में, आपको पता है। इस पे ये पेपर मैंने भी दिया था वैसे। 5, जवाब तो 5 ही है। जब ये पेपर में सवाल आया, मैं सिर्फ अपना मेथड आपको बता देता हूँ। अब इसमें मैंने ये किया कि अब सिंपल एक 1,75,000, 2,62,000 यहां से माइनस किया, तो ये 12,500 ये इसमें इंक्रीज हुआ है। और इसको जब चेक किया तो ये इसका हाफ है, इट मीन 50%, और 10 साल है 5%। ये एग्जाम में भी शायद इससे 10 सेकंड ज्यादा, 15 सेकंड ज्यादा लगे। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ये इसमें बहुत घुमा के उसने सवाल दिया है। परसेंटेज प्लस एवरेज का ये क्वेश्चन, ऐसा जी इतना इजी क्वेश्चन कंसीडर नहीं होगा, ये उसमें ही आएगा हाई लेवल में। ये एवरेज प्लस परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलें, ये पीपीएससी के थे 5 सवाल, बस कर रहे हैं, बस एंड कर रहे हैं। ये 5 सवाल पीपीएससी के थे। ये परसेंटेज, ये एवरेज, ये किसका है, ये है इसका एलसीएम का, और ये भी आ जाते हैं वैसे, ये फ्रैक्शन का। इस सवाल पे एंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख लें। अगर ये समझ आ जाता है तो बस आज की क्लास का मकसद पूरा हो जाता है, बस इसको एंड कर। 39 आदमी 5 घंटे काम करते हैं और एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। इफ नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज टू 30 एंड वर्क आर फॉर 6 आवर अ डे, देन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ये समझ आता है, या मुश्किल लग रहा है, या इजी है? बहुत इजी है। अच्छा, 39 लोग हैं। चले, ये वाला समझ आया था।
इसमें हमने क्या किया था, 16 ज़रब 10 डिवाइडेड बाई 8 आज ही किया 20, ये हो गया। चलें, ये तो हो गया। अब जरा हम उसको भी मॉडिफाई करें। 39 आदमी काम कर रहे हैं 5 घंटे, एक दिन में कितने घंटे काम टोटल हो? उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी को डिटेल कर रहे हैं। यहाँ पे 39 आदमी 5 घंटे काम करते हैं डेली, एक दिन में कितने घंटे काम हुआ टोटल? 190। चलिए जी, ठीक हो गया। नहीं, हर बंदे ने 5 घंटे काम करना है, और दूसरे नंबर पे 30 आदमी 6 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम हुआ? 180। और अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दें कि 195 आदमी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 180 कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ये सिंपल इसकी मॉडिफिकेशन, और कुछ भी इसमें नहीं होता। इसको ट्राई कीजिएगा खुद से जरा एक बार, उम्मीद है समझ नहीं आया होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसे। लास्ट वाला आपने खुद फाइंड करना है। 12 है जवाब, तो इसका करीब करीब ही होगा कहीं। डेज में, ठीक हो गया। चलिए खैर, इसको देखिएगा, अदरवाइज मैं ये नेक्स्ट वीडियो में से अपडेट कर दूंगा रिकॉर्डिंग में, और कल से इंशाल्लाह नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। कोई बात नहीं, इसमें समझ नहीं है तो ये हो जाएगा, इसमें आप परेशान ना हो, तो उसमें करने हैं तो ये सारे हो जाएंगे।